નમસ્કાર. વિષય હિન્દી કક્ષા 5. આજે આપણે પાઠ 7નો અભ્યાસ કરવાનો છે, જેનું નામ છે ખાના ખજાના. જે એક ચિત્રપાઠ છે અને ચિત્ર આધારે આપણે પાઠનો અભ્યાસ કરવાનો છે. પાઠ 7 ખાના ખજાના ચિત્રપાઠ. તો અહીંયા પહેલા આપણે આ ચિત્રનો અભ્યાસ કરવાનો છે. ચિત્રનું બરોબર નિરીક્ષણ કરવાનું છે અને એના आधारे આપણે આ પાઠની આગળના અભ્યાસની ચર્चा करवानी है. तो यहाँ पर चित्र में हमको जो दिख रहा है उनका वर्णन करना है. तो यह चित्र एक रसोई घर का है. रसोई घर यानी આપણે એને ગુજરાતીમાં રસોડું કહીએ છીએ. यहाँ एक रसोई घर दिखाई दे रहा है और रसोई घर में एक माँ रसोई पका रही है, रोटियां बना रही है और उनका बेटा एक लड़का वो खाना खा रहा है. और जो दादी माँ है वह दादी माँ बैठकर किताब पढ़ रही है. यहाँ पर पानी की जो मटकी है वहाँ हमको दिखाई दे रही है और गैस का जो चूल्हा है वह भी दिखाई दे रहा है. उसके ऊपर कुकर रखा हुआ है, उसमें दाल रखी हुई है. जो औरत है लड़के की माँ वह रोटियां बना रही है और लड़का खाना खा रहा है. यहाँ पर जो बर्तन रखने का जो कबाट है वह भी दिखाई दे रहा है, अलमारी. और उसमें जो डिब्बा है अलग अलग जो यहाँ पर इसमें रसोई घर में हम रसोई का जो सामान रखते हैं, यहाँ पर मिर्च होगी, हल्दी होगी या अन्य जो भी गरम मसाले होते हैं वह उस डिब्बे में होंगे. यहाँ थालियाँ दिखाई दे रही है, कितली दिखाई दे रही है और जो जार है डिब्बा है वह दिखाई दे रहा है, चाकू दिखाई दे रहा है और फ्रूट जो है फल भी दिखाई दे रहा है. टोकरी है, टोकरी में कुछ फल है वो भी दिखाई दे रहा है. और पीछे यह एक बारी दिख रही है, खिड़की जिसको हम हिंदी में खिड़की कहते हैं, तो खिड़की भी दिखाई दे रही है. और इस जो अनाज का जो पीप है वह भी दिखाई दे रहा है. तो इस चित्र के माध्यम से हमको खाना खजाना यानी जो खाने का खजाना है यह दिखाई दे रहा है. यहाँ पर अभ्यास की चर्चा करते हैं. प्रश्न 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए. माता रसोई घर में क्या कर रही है? तो આનો જવાબ તો બિલકુલ સરળ છે. माता रसोई घर में रसोई पका रही है. दादी माँ क्या कर रही है? तो हमको दिखाई दे रहा है दादी माँ किताब पढ़ रही है. लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है. रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में पतीली है, चम्मच है, जार है. जो भी बर्तन हैं वह बर्तन को आप उनका नाम लिखना है. टोकरी में कौन कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? तो टोकरी में केला है, सेब है, नारंगी है. तो इस तरह फल के नाम लिखने हैं. खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की के बाहर चित्र में दिख रहा है कि बाहर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है. अलमारी में डिब्बे में क्या क्या है? तो अलमारी के जो डिब्बे है उसमें मिर्च है, हल्दी है या गरम मसाले हैं. आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? वो आपको खुद सोचकर बताना है और लिखना है प्रश्न.
माता कहाँ बैठी है? तो माता रसोई घर में बैठी है। तो इस तरह ये 9 प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में अच्छी तरह लिखने हैं। प्रश्न 2, क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में सही का निशाना करो। यहाँ पर है चीज का चित्र है, नाम लिखना, मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो आपको सही का सिर्फ निशान करना है। तो करेला है तो आप उसका नाम लिखना है करेला, मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाओगे। तो खाना पड़ेगा जो आपको पसंद हो, नहीं है तो यहाँ पर आपको सही का निशाना करना। सेब तो यहाँ पर नाम लिखना है सेब, आम, जलेबी और आइसक्रीम। तो इस तरह आपको यह तो आपको किताब में ही करना है ये कार्य। प्रश्न 3, तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है? बेसन से पकोड़ा, गेहूं से रोटी, दूध से चाय। तो आपको यह बताना है, आपको चर्चा करना है। तो अपने मित्र के साथ यह चर्चा करना है। प्रश्न 3 आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपके घर रसोई घर में माँ जो बनाती है जो भी आपके लिए, तो उसमें ध्यान रखना है कि बेसन के पकोड़े कैसे बनाती है, गेहूं से रोटी कैसे बनाती है, दूध से चाय कैसे बनाती है, उसमें क्या क्या चीजें वह डालती है। तो यह आपको देखना है। प्रश्न 4, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है, क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है यह लिखा है, इसमें यह बताना, इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ माँ ही नहीं, अगर हमारे पिताजी को भी खाना बनाना सीखना चाहिए और हमें भी बड़ा होकर हमें भी खाना बनाना सीखना चाहिए। यह इसमें सीख मिलती है। सिर्फ माँ ही खाना नहीं बना सकती, पिताजी भी बना सकते हैं। और हमारी जो बहन है वह भी, लड़कियां भी खाना बना सकती है। तो यह चर्चा करना है, यह प्रश्न को लिखना नहीं है, आपके घर चर्चा करनी है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो यहाँ पर बहुत अच्छी कहानी है। यह कहानी जो चित्र है, इनमें 4 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा और चौथा चित्र। उनके आधार पर कहानी की रचना करनी है। तो पहला चित्र है, इसमें एक बुढ़ा किसान दिखाई दे रहा है। वह बहुत दुखी दिखाई दे रहा है। उनके 2 लड़के हैं, लेकिन 2 लड़के आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और इसके कारण वह बहुत दुखी है। तभी वह बीमार भी रहता था, वह मृत्यु के समीप आ गया था। इसलिए एक दिन उसने अपने दोनों पुत्र को अपने पास बुलाया और जब दोनों पुत्र आए तो उसने कहा कि आप कुछ लकड़ी ले आओ। पहले एक एक लकड़ी लाए दोनों पुत्र और उनको तोड़ने को कहा। तब वह जो लकड़ी थी वह टूट जाती है। एक एक लकड़ी दी तो टूट जाती है। और उसके बाद उसने लकड़ी का गट्ठा दिया और कहा कि अब इसको तोड़ के बताओ। तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह जो लकड़ी का गट्ठा था वह टूटा नहीं। तो इस कारण उनके पिता कहना चाहते थे, वह उसके समझ में आ गए। दोनों पुत्र थे उनकी समझ में आ गए कि पिताजी कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, एकता में ही बल है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है।
तो हमें अपने मित्र के साथ या अपने भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए और हमें एक होकर रहना चाहिए, जिससे हमारी शक्ति का बल बढ़ जाता है और हमको कोई दूसरा हरा नहीं सकता। तो यह इसमें इस कहानी का जो शीर्षक है, तो एकता में बल, यह कहानी का शीर्षक है और इससे हमें यह सीख मिलती है। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય છે, दोनों चित्र ध्यान से देखिए, चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो 2 चित्र है इसमें 10-10 अंतर है, वह आपको लिखना है। वो आपको चित्र को अच्छी तरह ध्यान से देखना और आप उसको भरना है। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए। उदाहरण, लड़का स्कूल जा रहा है। लड़के बहुवचन बन्यु छे, लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो ए रीते अहींया अन्य शब्द आपेला छे, पुस्तकनुं बहुवचन थाय छे पुस्तके। तो एनुं वाक्य बनाववानुं, मेरे पास पुस्तक है। त्यार पछी मेरे पास कई पुस्तकें है, तो ये रीते बहुवचन बनाववानुं छे। कमरा तो कमरे, पंखा तो पंखे, अने आ रीते वाक्य उदाहरण प्रमाणे बनाववानुं छे। तो मित्रों, जे चित्र वार्ता छे ए पण तमारे सुंदर अक्षरे नोटबुकमां लखवानी छे अने स्वाध्यायनी अंदर आ प्रश्न पण तमारे लखवानो छे। अस्तु।